हे गाइस, वेलकम टू फैक्ट्स ऐप। और आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी साइंस का एक ऐसा सेक्टर है जो ह्यूमन बिहेवियर और माइंड से डील करता है। और आज मैं आपको 10 ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ आप ही के माइंड के बारे में जो आपको बिल्कुल हैरान कर देंगे। और मैं ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की अपडेट आती रहे। एंड विदाउट बीइंग सैड, लेट्स गेट स्टार्टेड। You're a superhero. कभी आपने ये सोचा है कि आखिर क्यों हमें ये अलग अलग चीज़ों की चाह होती है? आखिर क्यों हम ये अलग अलग एक्टिविटी करते हैं? आखिर क्यों हमें ये अलग अलग फीलिंग होती है? आखिर क्यों हम ये ज़िंदगी इसी तरह जिए जा रहे हैं? इन सभी का आंसर साइकोलॉजी के पास है। सो ऐसा क्या है जो हमसे ये सब करवा रहा है? एंड टर्न्स आउट ये एक छोटा सा केमिकल है जिसे कहते हैं डोपामीन। डोपामीन हमारे ब्रेन्स के अलग अलग हिस्सों में सिक्रीट होता है और इसका रोल लगभग हर चीज़ों में है, जैसे कि थिंकिंग, मूविंग, स्लीपिंग, मूड, अटेंशन, मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड। बेसिकली डोपामीन के वजह से ही हमें खुशी मिलती है। इसी केमिकल के वजह से हम डिलीशियस खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं ताकि हम सक्सेसफुल बन सकें, किसी गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड भी रहते हैं। एक रीसेंट रिसर्च में भी पता लगा है कि आप एक रैट के ब्रेन में अगर डोपामीन रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो रैट को भूख ही नहीं लगेगी, वो भूख से ही मर जाएगा क्योंकि खाना ढूंढने की मोटिवेशन उसमें ख़त्म हो चुकी है। आपका कोई ऐसा दोस्त है जो कि न्यू चीज़ें ट्राई करने में हेजिटेट करता है? अगर आपको किसी से नया और डिफरेंट ट्राई करवाना है तो उस इंसान को पहले खुश कर दीजिए, क्योंकि स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जब हम उदास होते हैं तो हम फैमिलियर चीज़ों के पास रहना चाहते हैं, बट जब हम खुश होते हैं तो हम न्यू चीज़ें और न्यू एक्सपीरियंस ट्राई करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो अगर आपको किसी दोस्त को एक डरावनी राइड पर बिठाना है तो पहले उसे खुश करिए एंड सी हाउ द मैजिक हैपेंस। वर्ल्ड वॉर 2 के नॉर्थ अमेरिकन वॉर जोन में घायल सैनिकों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी, बट मॉर्फिन जो कि एक पेन किलर है उसका अमाउंट लिमिटेड था। आर्मी डॉक्टर हेनरी बीचर को एक सोल्जर का ऑपरेशन करना था, बट उनके पास कोई भी पेन किलर ड्रग नहीं था जो वो उस दर्द में चिल्लाते हुए सोल्जर को दे पाए ताकि उसका पेन कम हो जाए। एक घबराई हुई नर्स लड़खड़ाते हुए सिरिंज में सॉल्ट वाटर भरा और वो इंजेक्शन सोल्जर को लगा दिया। मिराकुलसली उस सोल्जर का पेन बिल्कुल ना के बराबर हो गया। हेनरी बीचर जब वापस आए तो उन्होंने रिसर्च की और उन्हें पता लगा कि बहुत सारी बीमारियां फेक मेडिसिन के यूज से ठीक की जा सकती हैं और इसे कहा जाता है द प्लेसिबो इफेक्ट। सो इससे हमें पता चलता है कि हमारे ब्रेन के पास अपने शरीर को ठीक करने की पावर होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक साइकोलॉजिकल प्रोफेसर ने एक रिसर्च कंडक्ट की बहुत सारे कपल्स के ऊपर। हर एक कपल को एक शांत रूम में बिठा दिया गया और उनको हार्ट बीट मॉनिटर से कनेक्ट कर दिया गया ताकि उनकी हार्ट बीट का रियल टाइम डेटा लिया जा सके। और सभी कपल्स को अपने पार्टनर्स की आंखों में देखने को बोला गया और उनके बोलने या छूने की परमिशन नहीं दी गई। और कुछ मिनट्स के बाद ये नोटिस किया गया कि ऑलमोस्ट हर कपल की हार्ट बीट सिंक कर चुकी है, मतलब दोनों पार्टनर्स के दिल एक साथ धड़कने लगे थे। प्रोफेसर ने ये बताया कि एक कपल एक दूसरे की फीलिंग्स को टाइम के साथ समझने लगते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि एक कपल का बॉन्ड साइकोलॉजिकल लेवल पर भी होता है। आई एम श्योर आपके साथ तो ये पक्का हुआ होगा कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको अपना फ़ोन वाइब्रेट होता हुआ महसूस होता है, जैसे कि उस पर कोई कॉल या मैसेज आया है। एंड फिर आप अपना फ़ोन अपनी पॉकेट से बाहर निकालते हैं तो आपको पता लगता है कि आपके पास कोई कॉल या मैसेज नहीं आया है, बट फिर आपको ये वाइब्रेशन क्यों महसूस हुई? इसे कहते हैं द फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। एंड मोस्ट ऑफ द पीपुल इसे कोई बड़ी बात नहीं समझते, बट कुछ रिसर्चेस के
हिसाब से ये सिंड्रोम लगभग 90% लोगों को है। सो द क्वेश्चन इज व्हाई, आखिर ऐसा हमें क्यों फील होता है? इसका आंसर है लर्न बॉडीली हैबिट्स। हम फोन इतना यूज करते हैं कि ऑलमोस्ट वो हर समय हमारे पास रहता है और टाइम के साथ हमारी बॉडी उसे अपना पार्ट समझने लगती है एंड इसलिए हमारी बॉडी किसी और सेंसेशन को फोन की वाइब्रेशन समझती है एंड दस आप अपना फोन चेक करने लगते हैं। सो द नेक्स्ट टाइम ऐसा हो तो आप समझ लीजिएगा इट्स द फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। स्टडीज के अकॉर्डिंग हम उन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स करते रहते हैं और इसकी वजह है द प्रेटफॉल इफेक्ट। सो जो लोग कभी भी कोई गलती नहीं करते, मेजॉरिटी लोग उनसे थोड़ा दूर रहती है। कभी कभार की बेवकूफ़ियों की वजह से लोग आपके करीब आते हैं क्योंकि हमारी गलतियां ही आखिर हमें इंसान बनाती है। ऑन द अदर हैंड परफेक्शन शायद उतनी भी अच्छी चीज़ नहीं जितना हम उसे परसीव करते हैं। सो शायद गलतियां करना उतनी भी बुरी बात नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वो मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छे हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं जा रहे हैं और सामने से आपका कोई दोस्त आ रहा है, इवन दो आपकी नज़र उस पर पड़ती है बट आप उसको पहचान नहीं पाते, बट जैसे ही आपका फ्रेंड रुकता है और आपको हेलो बोलता है, आपको रियलाइज़ होता है कि आपने उसकी तरफ देखा बट आप उसको पहचान नहीं पाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन एक टाइम पर सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर सकता है और आप सिर्फ मेंटली एक टाइम पर एक ही टास्क कर सकते हैं। नो मैटर आप कितने भी बड़े मल्टीटास्कर क्यों ना हो, हम बहुत स्पीड से टास्क को स्विच कर सकते हैं बट एक टाइम पर दो टास्क करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये ट्राई कीजिए, एक पेपर पर अपना नाम लिखिए और नाम लिखते लिखते अपने राइट पैर को क्लॉकवाइज घुमाइए और आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्या आपका कभी दिल टूटा है? नो 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 नो, मैं कोई लव गुरु नहीं बन रहा, बट अकॉर्डिंग टू नेशनल हार्ट लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम इज अ रियल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। आपने अपने आसपास देखा होगा कि अक्सर ओल्ड एज कपल्स अपने पार्टनर्स के गुजरने का सदमा नहीं झेल पाते, जिनसे उनकी भी डेथ हो जाती है। ऑल्दो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम हमेशा जानलेवा नहीं होता, बट ये सीरियस कंडीशन किसी को भी हो सकती है। ये सिंड्रोम तब होता है जब बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम से दिल को धड़कना बंद कर देते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन्स किसी भी ट्रॉमा से सिक्रीट हो सकता है, जैसे कि लव्ड वंस के गुजरने से, किसी ब्रेकअप से या किसी फिजिकल इंजरी के कारण, और कभी कभी गलती से इस कंडीशन को हार्ट अटैक समझकर ट्रीट कर दिया जाता है। सो नाउ यू नो कि एक टूटा हुआ दिल आपकी सच में जान ले सकता है। हमारे रियल लाइफ में आखिर कितने फ्रेंड्स हो सकते हैं, और स्पेसिफिकली क्या कोई ऐसी लिमिट है जिसे हमें यह पता लगे कि हमारे आखिर कितने फ्रेंड्स हो सकते हैं? और हम यहाँ ऐसे फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं जिन्हें पर्सनली हम जानते हैं और हमें पता है कि एक ग्रुप में कौन सा फ्रेंड किस फ्रेंड से किस तरह रिलेटेड है। और मैं यहाँ पे फेसबुक फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा। वेल, साइंटिफिकली स्पीकिंग ऐसी एक सच में लिमिट है जिसे कहते हैं द डनबर्स नंबर, और ये लिमिट है 150 पीपल की। मतलब आप अपनी रियल लाइफ जिंदगी में 150 लोगों से ज़्यादा दोस्त नहीं रख सकते। अच्छी हैंडराइटिंग किसको अच्छी नहीं लगती, एंड आपकी हैंडराइटिंग आपके पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। कुछ एक्सपर्ट ग्राफोलॉजिस्ट के मुताबिक आपकी हैंडराइटिंग को एनालाइज करके आपके बारे में लगभग 5000 क्वालिटीज़ बताई जा सकती हैं। एंड वही गंदी या स्लॉपी हैंडराइटिंग अक्सर इंटेलिजेंट लोगों की होती है क्योंकि उनका दिमाग उनके हाथों से ज़्यादा तेज चलता है एंड इसलिए वो तेज लिखते हैं, इसी कारण उनकी हैंडराइटिंग खराब होती है। सो आपका खराब हैंडराइटिंग वाला क्लासमेट शायद उतना भी बेवकूफ़ नहीं जितना कि आप समझते हैं। सो कैसी लगी ये वीडियो साइकोलॉजी पर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखनी है आगे फ्यूचर में, देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट बॉक्स पे मुझे बताइए कि आपका फेवरेट साइकोलॉजिकल फैक्ट कौन सा था। एंड लास्टली, एज आई ऑलवेज से, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।